मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर। और मैं आज आपको हिंदी ग्रामर का स्किल टेस्ट का फर्स्ट और सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि आप लोग तो इसको सॉल्व ही नहीं किए होंगे। चलिए, ये हम लोग का जो लेसन का पार्ट रहता है उसी का ये एक्सरसाइज रहते हैं। चलिए हम लोग आज अपना एक्सरसाइज यानी अभ्यास पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक करते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, उचित विकल्प पर हमें क्या करना है, सही का चिन्ह लगाना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपनी बात को दूसरों के सामने समझना तथा दूसरों की बात को समझाना ही कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, मैंने आपको पढ़ाया था शुरू में, बताइए क्या कहलाती है, बोली, भाषा या लिपि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाषा हो जाएगी। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, भाषा के कितने रूप होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, 4, 3 या 2। तो भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसी बोलचाल की भाषा को हम क्या कहते हैं। तो बताइए आपसी बोलचाल की भाषा क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है कि राजभाषा कहलाती है कि बोली कहलाती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोली हो जाएगी। जो हमारी आपसी बोलचाल की भाषा है उसे हम बोली कहते हैं। अब बताइए हम हिंदी दिवस को मनाते हैं। तो बताइए हिंदी दिवस को हम कब मनाते हैं, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को कि 14 सितंबर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 सितंबर हो जाएगा। कबूतर की बोली है, तो बताइए कबूतर कैसे बोलता है, खो खो या गुटरगू या कुहू कुहू। तो कबूतर कैसे बोलता है, इसका आंसर खा नंबर हो जाएगा, गुटर गू। अब देखिए वर्णों की क्रमबद्ध सारणी को कहते हैं। तो वर्णों की क्रमबद्ध सारणी को हम क्या कहते हैं, इसका सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा, वर्णमाला कहते हैं। और ये बताइए हमारे वर्णमाला में क्या आता है, हमारे वर्णमाला में स्वर, व्यंजन, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, अयोग वाक्य, ये सारी चीज़ें हमारी वर्णमाला के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, बताइए, 33 होते हैं कि 21 होते हैं कि 11 होते हैं। बताइए हमारे हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब देखिए हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11, 21, 33। तो इसका आंसर हो जाएगा 33। जिन वर्णों को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें कहते हैं, बताइए उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं कि स्वर कहते हैं कि संयुक्ताक्षर कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा संयुक्ताक्षर कहते हैं। अब बताइए आ, अंग और आहा ये वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अयोग वाह या विकसित ध्वनियाँ या संयुक्त व्यंजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अयोग वाह हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, आ, ई, ओ, औ तथा आहा की मात्राएं व्यंजनों के लगती हैं। तो कहाँ पे लगती हैं ये व्यंजनों के, नीचे लगती है कि पहले लगती हैं कि बाद में लगती हैं। तो ये मात्राएं क्या होती हैं, आपके बाद में लगती हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐ, अंग तथा आहा की मात्राएं व्यंजनों के नीचे लगती है कि ऊपर लगती है कि आगे लगती। तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऊपर हो जाएगा। अब आइए हम अपना नेक्स्ट पेज देखते हैं, स्किल टेस्ट का सेकंड पार्ट आइए हम देखते हैं। तो इसमें क्या है, सही विकल्प पर हमें क्या करना है, सही का चिन्ह लगाना है। तो आइए देखते हैं, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं। तो ये हमने आपका पढ़ाया था कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, इसका खा नंबर होगा यानी संज्ञा कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में
कौन सा शब्द संज्ञा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बताइए, वह है कि काला है कि बुढ़ापा? तो इसमें आपका देखिए वह तो ये सर्वनाम हो गया, क्योंकि जो संज्ञा के स्थान पे यूज होता है यानी उपयोग होता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम है तो हम राम को बार बार राम ना कह के वह यूज कर सकते हैं। और काला तो आपका विशेषण में आ गया, क्योंकि काला क्या होता है? काला रंग होता है, ये किसी की विशेषता बताता है। और बुढ़ापा ये आपकी क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गई, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुढ़ापा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे व्याकरण में कहते हैं। तो हम लोग व्याकरण में उसे क्या कहते हैं बताइए? वचन कारक की लिंग। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? लिंग हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो बताइए, लिंग जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए पुरुष जाति का बोध कराने वाला शब्द कहलाता है तो क्या होगा बताइए? पुल्लिंग होगा कि पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग? तो मैंने आपको बताया था, देखिए अभी इसमें हमने पढ़े लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका क्या होता है? पुल्लिंग होता है और दूसरा क्या होता है? स्त्रीलिंग। तो जो पुल्लिंग होता है उसकी परिभाषा क्या होती है कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले को हम क्या कहते हैं? ऐसे शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। अब देखिए देवी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? तो देवी शब्द तो स्त्रीलिंग है, तो इसका पुल्लिंग आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? देवता हो जाएगा, देवत्व हो जाएगा कि देवा हो जाएगा? तो देवी का पुल्लिंग देवता होता है, तो इसलिए इसका आंसर का नंबर हो जाएगा। अब देखिए बेटा शब्द का स्त्रीलिंग है, तो आप भी बताओ बेटा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? पुत्री। पुत्री तो पुत्र का स्त्रीलिंग होता है, और लड़की किसका होता है? आपका लड़का का होता है। और बेटा का क्या हो जाएगा? आंसर इसका गा नंबर यानी बेटी होगा। अब देखिए नौकर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो नौकर का बताइए क्या होगा? नौकरी होगा कि नौकरशाही होगा कि नौकरानी होगा? तो इसका आंसर गा नंबर यानी नौकरानी होगा। अब देखिए बहन शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? तो बहन शब्द का पुल्लिंग बहना होगा कि बहनोई होगा कि भाई? तो हमेशा आप लोग देखते हैं कि पुल्लिंग बनाने के लिए आता है तो उसमें क्या लिखता है कि बहन का पुल्लिंग क्या होता है? भाई होता है। आप लोग कभी ये मत सोचिए कि बहन से बहनोई भी होता है तो ये होगा, लेकिन जबकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है जहाँ भी पुल्लिंग बनाने के लिए तो उसमें बहन का पुल्लिंग आपका हमें भाई ही मिला है। अब देखिए वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन 2 प्रकार के होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋतु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो बताइए ऋतु का क्या होगा? ऋष्ट होगा कि ऋतुएं होगा कि ऋतुओं होगा? तो ऋतु का क्या हो जाएगा? ऋतुएं हो जाएगा। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुढ़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो बताइए बुढ़िया शब्द का बुढ़िया होगा कि बुढ़ापा होगा कि बुढ़ी होगा? तो देखिए बुढ़ापा तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये आपकी भाववाचक संज्ञा है, और बुढ़ी भी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर बुढ़िया हो जाएगा। तो आपका ये स्किल टेस्ट यही ख़त्म होता है। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट स्किल टेस्ट का 3rd पार्ट लेके आएंगे। थैंक यू।